शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी नाम से विख्यात है। प्रबोधिनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देवथान एकादशी के रूप में जाना जाता है। यह चतुर्मास की 4 महीने की अवधि के अंत का प्रतीक है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं। जब श्रीहरि 4 महीने तक क्षीर सागर में शयन करते हैं तब हिंदू सनातन धर्म में सभी शुभ कार्य निषिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, मुंडन और उपनयन संस्कार आदि। और चातुर्मास के बाद प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु घोर निद्रा से जागृत होते हैं तो हिंदू सनातन धर्म में इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत का फल 100 राजसूय यज्ञ तथा 1 सहस्र अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन व्रतोत्सव करना प्रत्येक सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है। इस परम पुण्य प्रदा श्री प्रबोधिनी एकादशी के विधिवत व्रत से सभी पाप भस्म हो जाते हैं तथा व्रती मरणोपरांत वैकुंठ प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो भी मनुष्य जप तप स्नान दान होम आदि क्रिया करते हैं वह सब अक्षय पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इस वर्ष 2022 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 नवंबर दिन गुरुवार शाम को 7:30 से प्रारंभ हो रही है। 4 नवंबर दिन शुक्रवार शाम को 6:08 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि 4 नवंबर को होने की वजह से यह देव उठनी का व्रत 4 नवंबर को ही मान्य है। देव उठनी एकादशी के व्रत की पारण तिथि 5 नवंबर दिन शनिवार को है। पारण का समय प्रातःकाल 6:36 से लेके 8:47 के मध्य होगा। तो महापुराण की कथा के अनुसार दैत्यराज शंखासुर के आतंक से सभी देवी देवता बहुत परेशान हो चुके थे। तब सभी एक साथ मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास इस राक्षस के अंत की प्रार्थना करने के लिए उनके समक्ष पहुँचे। फिर भगवान विष्णु और दैत्य शंखासुर के बीच कई दिनों तक महाभयानक युद्ध चला और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध कर दिया था। लंबे समय तक दोनों के बीच चले युद्ध के कारण भगवान विष्णु काफी थक चुके थे। तब वह क्षीर सागर में आकर विश्राम करने लगे और फिर सो गए। इस दौरान सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव ने अपने कंधों पर ले लिया था। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने पर भगवान शंकर समेत सभी देवी देवताओं ने उनकी पूजा की और सृष्टि के संचालन का कार्यभार दोबारा से उन्हें सौंप दिया। इस कारण से हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी, देवोत्थान और देवठनी एकादशी का उत्सव मनाया जाता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और इस तिथि को ही देव उठनी एकादशी मानी जाती है। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने के पश्चात द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान और माता तुलसी का विधिवत विवाह समारोह किया जाता है। शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह की क्या पौराणिक कथा है, इस कथा का श्रवण भी आप अवश्य करें। कथा के अनुसार प्राचीन काल में तुलसी, जिनका नाम वृंदा है, शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ दुराचारी और अधर्मी था। समस्त देवता तथा मनुष्य सभी इस असुर से त्रस्त थे। तुलसी के सतीत्व के कारण सभी देवता मिलकर भी शंखाचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुंचे और उनसे दैत्य को मारने का उपाय पूछा। उस समय भगवान विष्णु ने शंखाचूड़ का रूप धारण करके तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया, जिससे शंखाचूड़ की शक्ति खत्म हो गई और शिव जी ने उसका वध कर दिया। बाद में जब तुलसी को ये बात पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा के द्वारा दिए गए उस श्राप को स्वीकार किया और कहा कि सुनो, पृथ्वी पर पौधे और नदी के रूप में तुम रहोगी और तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। मेरे भक्त तुम्हारा और मेरा विवाह कराकर पुण्य प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से
देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन व्रत किया जाता है और द्वादशी तिथि को तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी से माता लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, जब आप जागते हैं तो दिन रात जागते हैं और जब सोते हैं तो दिन रात सोते हैं। जब आप जागते हैं तो सारा जग सुखमय और सुंदर हो जाता है और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष सोते हैं, जिसके दौरान दुखमय और अशांतिमय वातावरण हो जाता है। आपके सोने के दौरान समस्त चराचर का नाश भी हो जाता है। इसलिए हे नाथ, आप यदि प्रतिवर्ष अपने सोने जागने का नियम बना लें तो समस्त चराचर सुखमय रहेगा और मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाया करेगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और बोले, हे देवी, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। मेरे जागने और समस्त देवता गणों को और विशेषता आपको बहुत कष्ट होता है और इस प्रकार मेरी सेवा करने के कारण आपको जरा अवकाश अर्थात विश्राम का समय नहीं मिल पाता। इसलिए आपकी बात को मानता हूँ और आपके कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। इस दौरान आपको और समस्त देवता गणों को अवकाश प्राप्त होगा। प्रतिवर्ष की यह 4 माह की निद्रा मेरी अल्प निद्रा कही जाएगी और प्रलय कालीन महानिद्रा कहलाएगी। भगवान नारायण ने कहा कि मेरी इस अल्प निद्रा के दौरान जो भी भक्त मेरी सेवा करेगा अर्थात सेवा की भावना से कोई उत्सव और पुण्य करेगा, मैं आनंद पूर्वक आपके साथ उसके घर विराजूंगा। इसलिए भक्तों को चाहिए कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी के इन 4 माह के दौरान भगवान विष्णु की स्तुति और सेवा करनी चाहिए, जिससे कि भगवान प्रसन्न होकर देव उठनी एकादशी के जागने के बाद आपके घर विराजें और आपको समस्त सुखों की प्राप्ति हो सके। इस तरह आपकी श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आपके संपूर्ण पारिवारिक जनों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव ही बनी रहे। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में यह तिथि विशेष महत्व रखती है। इस दिन किए जाने वाले उपाय सिद्ध होते हैं और इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सभी भक्तों पर बनती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और यदि किसी के घर में गृह क्लेश या पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं तो इस उपाय को करने से उनके संबंधों में मधुरता आती है। तो आइए आपको मैं कुछ विशेष उपाय बताती हूँ जो देवोत्थान एकादशी के दिन करने से आपके समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी जी माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, इसलिए तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा गया है। इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की पूजा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देवोत्थान एकादशी के दिन शाम को तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी में कच्चा दूध भी अर्पण करना चाहिए। तुलसी में कच्चा दूध अर्पण करते समय नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 5 बार, 11 बार, 21 बार जितनी हो सके उतनी बार परिक्रमा भी अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार से तुलसी माता का पूजन करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए और जब खीर बनाएं तो उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर में लड़ाई झगड़े यदि होते हैं तो उसका भी समापन हो जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन हर मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करके पीले फूल अर्पण करना चाहिए और इसके साथ ही उनको पीली वस्तुएं जैसे कि पीले वस्त्र, पीले भोग और गुड़, चने की दाल इत्यादि भी अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। इन सब चीज़ों को अर्पण करने के अलावा इस दिन पीली वस्तुओं का दान भी किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए।
ऐसा करने से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख शांति के साथ भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ती है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।